पिछले लेक्चर में हमारी एग्जाम्पल आधी रह गई थी। चलें उसको कंप्लीट करते हैं, उसको मुकम्मल करते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो हमने एक एंगल, अपोजिट एंगल्स जो हैं, हमने मुतज़ाद एंगल या रासी ज़ाविये करके हमने कहा था कि ये बराबर हैं। अब ये जो एक और एंगल हमने बनाया है सीधे हाथ पे नीचे, इसको देखते हैं कि ये किस एंगल के बराबर है दूसरे ट्राइंगल, दूसरे मुसल्लस के अंदर। ठीक है, ये हमें पता है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये जो बीच में लाइन है ये दोनों ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं, और अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं मालूम तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स से जो है ये मालूम कर सकते हैं कि जो अभी हमने ड्रॉ किया है ये एंगल, ये हमारे नीचे वाले जो दो आर्क हमने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, दोनों सेम है। ठीक है, यानी किस तरह से हमने इसको निकाला, हम इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या मुतबादिल अंदरूनी ज़ावियों की प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। और पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला, इसको सीधा करके और फिर ऑपोजिट एंगल से भी हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी ऑपोजिट साइड जो है इस एंगल की, वो हमने उस पर को शेड कर दिया ब्लू रंग से। ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गई इस तरफ हमारे सीधे हाथ पे 5 वाली लेंथ वाली साइड के। अब ये तीसरा एंगल जो है, ये जो हमने 3 आर्क्स ड्रॉ किए हैं, ये दूसरे ट्राइंगल में किस एंगल के बराबर होगा। अब क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल रह गया है, इसलिए हमें मालूम है कि ये किसके बराबर है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे भी हम इसको ये चीज़ जो है प्रूव कर सकते हैं कि ये जो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं इस वक्त, ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, वैसे क्योंकि एक आखिरी एंगल है दो ट्राइंगल्स का, तो दोनों बराबर होने चाहिए, अगर बाकी दो हमें पहले से मालूम है कि बराबर है। ठीक है, तो यानी हम इन दो तरीक़ों से जिसको चाहें उसके से ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि ये जो तीसरा एंगल है ये भी दोनों ट्राइंगल्स में बराबर होगा, सेम होगा। अच्छा, अब हमने जो साइड्स हैं वो कलर कर दिए हैं। जो करस्पॉन्डिंग जो है, मसलन जो हमारे एंगल जो 3 आर्क्स वाला है उसकी अपोजिट साइड जो है वो हमने ये ऑरेंज कलर जो है, नारंगी कलर, उससे हमने कलर कर दिया। इस तरफ सीधे हाथ वाला ट्राइंगल है, इसमें वो हमने पहले से उसको जो है शेड किया हुआ है। तो अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। ठीक है ना, यानी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ये नहीं है कि ट्राइंगल्स की एक ही तरफ वाली जो साइड्स हैं वो करस्पॉन्डिंग होंगी, बल्कि हमें उसके लिए ये देखना होता है कि कौन से एंगल्स हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स में सेम है, उनकी अपोजिट साइड जो हैं वो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स होंगी। तो अब ये जो ऑरेंज साइड है, इसको हम एक्स लिख लेते हैं, इसको हमें निकालना है। ये इस जो हमारे 3 आर्क वाला जो एंगल है उसके अपोजिट साइड है। सीधे हाथ पे जो हमारा ट्राइंगल है उसकी भी 3 आर्क वाला जो एंगल है उसके अपोजिट साइड जो है वो 6 लेंथ है, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। इसलिए x/6 जो है वो बराबर होगा किसी और दो साइड्स के रेशो के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के, या जो मुतनाज़िर अज़ला जिन्हें उर्दू में कहते हैं। तो ये 4 हमने दूसरे ट्राइंगल से सेलेक्ट कर लिए एक साइड। अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इस तरफ सीधे हाथ पे जो हमारा ट्राइंगल है कौन सी होगी, ये हम वैसे निकालेंगे कि कौन सा एंगल जो है वो दोनों में सेम है और उसकी अपोजिट साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग। तो ये जो 4 जो है ये हमारे 2 आर्क वाला जो ब्लू एंगल है उसकी अपोजिट साइड है। ब्लू एंगल जो है हम अपने सीधे हाथ वाले ट्राइंगल में भी देखेंगे, और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसकी लेंथ 5 है, इसलिए 4/5। और याद रखिएगा कि क्योंकि हमने x जो है वो लिया है उल्टे हाथ वाले ट्राइंगल से, इसलिए उसकी जो साइड दूसरी वाली हम लेंगे वो भी ऊपर ही न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो x/6 बराबर हो गया 4/5 के। रेशियोज जो हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के वो सेम होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर। तो x जो है वो 24/5 निकल आए वैल्यू। ठीक है, अभी जो हमारी जो दूसरी कुछ रेड किस्म की जो है मेजेंटा लाइन जो है y, इसको हम इसकी लेंथ जो है वो अस्यूम कर लेते हैं। ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गई इस तरफ जिसके पे हमारी लेंथ 8 लिखी हुई है सीधे हाथ पे ट्राइंगल में। तो हम y/8 जो है उसको इक्वेट कर सकते हैं 4/5 के, जो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जिनको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। और 4 को हमने इसलिए न्यूमरेटर में या ऊपर लिया है अपने इस रेशो के अंदर, क्योंकि हम y को पहले ही इसी ट्राइंगल से अपने रेशो में न्यूमरेटर के तौर पे सेलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो y/8 जो है वो बराबर हो गया 4/5 के, 4/5, जिससे y की वैल्यू जो है वो निकल आई 32/5। तो ये हमने तीनों साइड्स जो हैं उनकी लेंथ्स इस दूसरे ट्राइंगल की वो सारी की सारी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ यानी देखकर अंदाज़ा लगाना जो है काफ़ी नहीं, हमेशा जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अप्लाई करें। प्रॉपर्टीज़ आपको सारी की सारी पता हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए हमेशा याद रखें कि जो
एंगल्स जो हैं, जो दोनों ट्राइंगल्स के सेम होंगे, उनकी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। अब वो एंगल्स जो सेम है वो किसी जगह भी हो सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ देख कर अंदाज़ा मत लगाइए कि कौन सी साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग है। और एंगल्स की जो इक्वालिटी है उसके लिए भी आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स पता हैं, जिनसे आप जो है वो आसानी के साथ ही मालूम कर सकते हैं कि कौन से एंगल्स सेम हैं और कौन से नहीं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल जो है उसको सॉल्व करते हैं। हमने ये दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर ली, और उसके बाद हमने ये एक दो और लाइंस जो हैं ट्रांसवर्सल्स वो हमने और ड्रॉ कर ली। ठीक है जनाब। और अब हमारे पास जो है इसमें दोबारा हम जो ये हम निशान भी लगा देते हैं कि ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, उर्दू में कहते हैं मुतवाज़ी लाइंस या खतूत। अब हमें जो मालूम करना है वो ये कि जो दो ये जो हम ट्राइंगल्स बना रहे हैं, जिनमें से एक दूसरे ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला ट्राइंगल है ये हो गया जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो अब हमने ड्रॉ किया ये बाहर वाला ट्राइंगल है, और एक इसके अंदर जो ट्राइंगल बना हुआ है, हमें ये मालूम करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें कम से कम एक एंगल हमें मालूम है कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो शेयर करते हैं, तो इसलिए ये एंगल दोनों में सेम है। जो अभी हमने ड्रॉ किया सिंगल आर्क के साथ, ये एंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में बिल्कुल बराबर है। अब हम ये देखें कि ये जो दिए वाला एंगल है छोटे ट्राइंगल के अंदर, जिसको हमने डबल आर्क से, ग्रीन डबल आर्क से बनाया है, ये किस एंगल के बराबर है हमारे इस बड़े वाले बाहर वाले ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो हम जो है ये अपना जो हमने प्रॉपर्टीज़ और मुख्तलिफ रूल्स अब तक सीखे, उनसे हम देखते हैं कि हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप ये हमने ये जो है ये दूसरा जो अभी एंगल ड्रॉ किया, और हम ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? क्योंकि एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है। अब ये तीसरा एंगल, यहाँ पर भी हम अपना जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि ये जो तीन है, ये दोनों जो तीन आर्क वाले हमने एंगल्स बनाए हैं ये सेम है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए जिनके तीन एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों बाय डेफिनेशन, जो हमारी डेफिनेशन है सिमिलर ट्राइंगल्स की, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो। चले, अब जो है कुछ लेंथ्स जो है वो इसमें मज़ीद इजाफा करते हैं। जो छोटा हमारा ट्राइंगल है उसकी एक साइड जो है वो 5 उसकी जो है लेंथ है, इसकी जो बेस है नीचे वो 7 है, और ये जो हम और एक दो लेंथ्स और जो है इसमें ऐड कर लेते हैं। मसलन ये जो हमारी साइड है बड़े ट्राइंगल की, इसको हम ले लेते हैं, इसकी लेंथ 12 ले लें, मेरे ख्याल चलें 12 ले लेते हैं। और छोटे ट्राइंगल की जो ये साइड है उल्टे हाथ पे, इसको हम चलें 6 ले लेते हैं। ठीक है, चलें इसको 6 लें। ठीक, अच्छा, अब हम जो है वो ये मालूम करना चाहते हैं कि ये जो साइड है इस पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसकी क्या क्या लेंथ है। ठीक है, तो ये जो है ये किसी एक ट्राइंगल की पूरी एक साइड नहीं है, बल्कि उस साइड का एक हिस्सा है। ठीक है, ये हमें मालूम है कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो सेम होते हैं। बस इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, और इस साइड को जिसको हम एक्स कह लेते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब ये जो पूरी साइड है, ये पूरी यहाँ से ऊपर से नीचे तक, ये हमारे बड़े ट्राइंगल की एक साइड है जो करस्पॉन्ड करती है छोटे ट्राइंगल की किस साइड को। वो हम बजाय इसके अंदाज़ा लगाएं, हम देखते हैं कि कौन से ट्राइंगल सेम है और उनकी ऑपोजिट साइड जो हैं वो करस्पॉन्डिंग होती हैं, हमें पता है। तो ये जो है ये पूरी जो बड़ी वाली लाइन है वो x+5 है, और ये नीचे वाली जो है ये सिर्फ 5 है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गई, क्योंकि जो दोनों नीचे ट्रिपल आर्क के साथ हमने एंगल्स बनाए हैं इनके ऑपोजिट साइड्स हैं। तो x+5 जो है ये पूरी बड़ी वाली साइड जो है उसकी लेंथ हो गई, क्योंकि 5 हमें पता है नीचे, प्लस x जो सेगमेंट है ऊपर छोटी वाली, वो मिल के दोनों x+5 हो जाएंगे। और ये करस्पॉन्ड करती है कौन सी वाली साइड के, ये जो ऑपोजिट साइड है, जो 5 हमें पहले से पता है। तो x+5 अपॉन या ओवर 5 जो है, हम कोई और करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं। 12 हमें पता है, क्यों 12 पहले हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x+5 हमने पहले लिया है बड़े ट्राइंगल की साइड, और 12 करस्पॉन्ड करती है इस साइड को जिसकी लेंथ 6 है। क्यों है, क्योंकि वही एंगल वाली बात है, एंगल के ऑपोजिट साइड्स जो है वो करस्पॉन्ड करती हैं। तो x+5 ओवर 5 बराबर हो गया 2k, और x+5 हो गया 10, और x हो गया 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई जनाब 5। ठीक है, ये जो छोटा सा पार्ट है सेगमेंट का, ये 5। अगर आप ट्राइंगल की साइड मालूम करना चाहें तो वो x+5 यानी 10 होगी। ठीक है, दोबारा मिलते हैं, जाइए मजे कीजिए।